हमारा बाकी लोगों को आवाज आती है? जी जी सर, आ रही है आपकी आवाज। आपको नहीं आ रही थी सही तरह? सर आ रही है लेकिन रुक जाती है दरमियान में। कॉल करते हैं उसमें आवाज नहीं आ रही होती। यस सर, नहीं आ रही थी। उस हेडफोन में आवाज जी जी, मैं माइक में बोल रहा हूँ, हेडफोन लगा आई थिंक हुआ है। आज थोड़ा नेट का इशू है, सर की आवाज थोड़ी लेट आ रही है पर आ रही है। अच्छा, चले, मैं ये आपको कह रहा था कि हमारी बॉडी की बाहर से और अंदर से सारी कवरिंग जो है वो एपिथेलियम से है। यानी हमारा यूरिनरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरल कैविटी टू द एनल कैविटी, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, विजाइना, यूट्रस, ये हर चीज जो है ये कवर है एंडोथीलियम से, एपिथेलियम से। ठीक है, समझ आ गई आपको? यस सर। आज हमने देखना है कि एपिथेलियम की क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एपिथेलियम जो है इसमें सेल्स होते हैं, सेलुलर है ये एपिथेलियम, इसमें डिफरेंट सेल्स हैं और ये एवेस्कुलर होती है, इसकी ब्लड सप्लाई नहीं होती। और ये सारे सेल्स जो होते हैं लाइन में होते हैं और ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट करते हैं। ये जितने भी सेल्स होते हैं ये एक लाइन में अरेंज होते हैं और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट करते हैं और इनकी पोलैरिटी होती है सेल्स की। पोलैरिटी का मतलब है, कोई बंदा बताएगा मुझे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलैरिटी? सर हम पोलैरिटी को एक सेंस तो हम ये भी लेते हैं ना कि मिल जाना, पोलर होना उसका। पोलर होने का मतलब ये है कि इसका जो सरफेस वाला सेल का हिस्सा है उसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मुख्तलिफ होंगे उसके लेटरल और बेजल साइड से। पोलर पोलैरिटी शो करेगा, यानी एक तरफ को इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होंगे और दूसरी तरफ इसके कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होंगे सेल के। जैसे हम हैं, हमारे ऊपर जो है हेड है, नीचे फीट है, तो हम पोलैरिटी शो कर रहे हैं कि एक तरफ हमारा हेड है, एक तरफ हमारे फीट है। इसी तरह जो सेल्स हैं, जो मैंने आपको बताया हुए होते हैं, तो उस सेल को उल्टा करके रख दें तो वो सही नहीं है बात, वो पोलैरिटी शो करते हैं। उनकी एक सरफेस जो है वो ल्यूमन की तरफ होती है और दोनों की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अलग अलग होते हैं। बात समझ आई आपको? हेलो? यस यस सर। सर, जी जी, बात समझ आई है ना कि ये यस जो सर आ सेल्स गई। हैं इनकी पोलैरिटी होती है। पोलैरिटी का मतलब ये है कि एक सेल है उसके ऊपर सीलिया हैं, माइक्रोविलाई हैं, तो सीलिया या माइक्रोविलाई जो है वो ल्यूमन की तरफ नहीं है या लेटरल साइड पे नहीं है, वो सेल पोलैरिटी शो कर रहा है। यानी कि उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स उसके एपेक्स के और बेस के, और इसका मतलब ये होता है कि इनके ऊपर बाज़ किसी जगह पे सीलिया होते हैं, बाज़ किसी जगह पे माइक्रोविलाई होते हैं। तो हम ये हमारे 4 बेसिक स्ट्रक्चर कौन से हैं बॉडी के? स्ट्रक्चर्स कौन से हैं बॉडी में? सर स्ट्रक्चर्स या टिश्यूज? टिश्यूज, टिश्यूज हमारी बॉडी के सर बोर्ड, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू और एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इंटरनल और एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी के ऊपर है। जो भी चीज़ बॉडी में एंटर होगी या लीव होगी वो एपिथेलियम में से गुजरेगी। एपिथेलियल सेल्स आल्सो प्रेजेंट इन द ग्लैंड्स, हमारे जो ग्लैंड्स हैं वो उनके अंदर भी एपिथेलियम होती है। ये जैसे कि ये वाला दिखाया हुआ है, आपको नजर आ रही है आपको ये डायग्राम? यस सर आ रही है। ये सारे एपिथेलियल सेल्स हैं और ये नीचे वाली बेसमेंट मेम्ब्रेन है और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे जो है कनेक्टिव टिश्यू है और कनेक्टिव टिश्यू को हम लेमिना प्रोप्रिया भी कहते हैं। तो ये सारे सेल्स जो हैं ये एपिथेलियल सेल्स हैं जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद हैं और इनके नीचे जो है कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू को हम लेमिना प्रोप्रिया भी कहते हैं।
अब हम देखें तो एपिथेलियम के फंक्शंस कौन कौन से हैं, एपिथेलियम कौन कौन से फंक्शंस प्ले करती है। ये हमें प्रोटेक्ट करती है एपिथेलियम, जैसे स्किन, स्किन हमें प्रोटेक्ट करती है। ये सेक्रीशंस हमें प्रोवाइड करती है एपिथेलियम, जैसे ग्लैंड्स वाली एपिथेलियम हमें सेक्रीशंस प्रोवाइड करती है। ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है एपिथेलियम, जैसे इंटेस्टाइन की एपिथेलियम है वो हमारे न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स को एब्जॉर्ब करती है। इसी तरह एक्सक्रीशन है, जैसे हमारी किडनी है जो उसकी एपिथेलियम है, तो किडनी की एपिथेलियम एक्सक्रीट करती है हमारी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको। फिल्ट्रेशन के लिए भी ये रोल प्ले करती है एपिथेलियम, जैसे किडनीज हैं। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे लंग्स की एल्वियोलर एपिथेलियम है। इसी तरह सेंसरी परसेप्शन जो है हमारी, जैसे स्मेल और टेस्ट है, ये भी एक एपिथेलियम की टाइप्स हैं। यानी हमारे टेस्ट बड्स भी एक किस्म की एपिथेलियम है, और हमारे सेंस ऑफ ऑल्फैक्शन, जिसको ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम कहते हैं, वो भी एपिथेलियम है। तो बेटा आपको ये समझ आई कि फंक्शन क्या क्या होते हैं और इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं एपिथेलियम के। जी सर। जी सर सर। मेरा हाँ एक जी, क्वेश्चन है इसकी बड़ा, हाँ जी जी बेटा पूछें पूछें। सर, हमारे एपिथेलियम डिफरेंट पार्ट्स पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियम होती है या एपिथेलियम सेम ही होती है डिफरेंट बेटा पार्ट्स पर होती डिफरेंट है? टाइप्स होती है, अभी हमने वही डिस्कस करना है कि हाउ वी क्लासिफाई द एपिथेलियम। फिर मैं बताऊंगा आपको कि कौन सी एपिथेलियम कहाँ होती है, ये आपने याद ठीक भी है सर। रखनी है। हाँ, और इसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए कि हम क्लासिफाई कैसे करते हैं। तो ये आपने जो बात की है, इसी बात पे मैं बात करता हूँ आगे, कि या तो एपिथेलियम के सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होगी, जैसे ये है। सर आवाज नहीं आ रही आप। आपका नाम क्या है बेटा जिसने क्वेश्चन पूछा था? सर शुबाना। हाँ शबाना, ये देखो आपने जो सवाल पूछा था कि लेयर्स कितनी होती हैं, तो ये यस एक सर। लेयर है, ये भी एक लेयर है, ये भी एक लेयर है, ये भी एक लेयर है। ये जो नीचे वाले तीनों खाने हैं, इसमें मल्टीपल लेयर्स हैं। इसमें कितनी है? सिंगल लेयर है। सिंगल लेयर है। सिंगल लेयर वाली एपिथेलियम को कहते हैं सिंपल स्क्वेमस। सिंपल, सिंपल एपिथेलियम कहेंगे। दिस इज सिंपल, दिस इज सिंपल, दिस इज सिंपल। सिंपल। लेकिन यस इनमें सर। इनमें सेल के शेप का फर्क है। इसमें सेल्स किस किस्म यस के सर। हैं? फ्लैट हैं। इसको हम कहेंगे यस सर। सिंपल स्केमस, सिंपल स्केमस। इस मानना सिंपल स्केमस। यस और सर। इसमें कुबाइडल सेल्स हैं, यानी कि कुबाइडल का मतलब होता है हाइट और विड्थ एक जैसी है। जो कुबाइडल होंगे तो उसको हम कहेंगे सिंपल कुबाइडल, यस सर। और विड्थ कम होगी उनको हम कहते हैं कलमनर सेल्स। तो ये होगी सिंपल कलमनर। तो एपिथेलियम ठीक है। कितने किस्म की हो गई? सिंपल कलमनर कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, कलमनर का लफ्ज कॉलम इस्तेमाल से। करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एपिथेलियम दो किस्म की है, या सिंगल लेयर है या मल्टीपल लेयर्स हैं। जो सिंगल यस लेयर सर। वाली को क्या कहते हैं? सिंपल। और मल्टीपल लेयर वाली को क्या कहते हैं? सर्टिफाइड। स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड। ये मल्टीपल यस लेयर्स सर। वाली जितनी भी एपिथेलियम है उनको हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड। तो जो सिंगल लेयर वाली एपिथेलियम है उसको कहेंगे सिंपल। अगर सेल्स स्केमस हैं, फ्लैट हैं, तो उसको कहेंगे सिंपल स्केमस। अगर सेल्स कुबाइडल हैं तो उसको कहेंगे सिंपल कुबाइडल। सिंपल। और अगर सेल्स कलमनर हैं तो उसको कहेंगे सिंपल कलमनर। इसी तरह अब हम आ जाते हैं स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड को कैसे हम डिफाइन करेंगे कि ये स्ट्रेटिफाइड स्केमस है, ये स्ट्रेटिफाइड कुबाइडल है? सर ये भी डिफरेंशिएट इनकी करेंगे तो शेप के बिहाफ पे होगा। कौन से सेल्स की शेप के बिहाफ पे? सर ये मल्टी लेयर है, लेकिन सर फ्लैट में होंगे तो हम स्क्वेमस कहेंगे। हाँ, सारे फ्लैट नहीं होंगे बेटा, सिर्फ सरफेस के ऊपर फ्लैट्स होंगे। फ्लैट होंगे तो उसको सरफेस। हम कह देंगे स्ट्रेटिफाइड स्केमस। अगर सरफेस के ऊपर कुबाइडल होंगे तो उसको हम कहेंगे स्ट्रेटिफाइड कुबाइडल। अगर सर सरफेस के इसका ऊपर मतलब कलमनर कलमनर होंगे तो उसको हम स्ट्रेटिफाइड कलमनर कहेंगे। जी, नीचे से डिफरेंट होंगे उनकी शेप, बस नीचे से सरफेस डिफरेंट वाली। होंगे। कोई पॉलीगोनल होगा, कोई कुबाइडल होगा, कोई कलमनर कुछ होगा, कोई स्केमस होगा, कुछ भी, लेकिन हमने सरफेस के ऊपर देखना है। ठीक है सर। सरफेस के ऊपर अगर स्केमस है तो उसको कहेंगे स्ट्रेटिफाइड स्केमस। अगर सरफेस के ऊपर कुबाइडल है तो उसको कहेंगे स्ट्रेटिफाइड कुबाइडल। और अगर सरफेस के ऊपर कलमनर है तो उसको कहेंगे स्ट्रेटिफाइड कलमनर। क्लासिफिकेशन सबके ज़हन में क्लियर हुई है एपिथेलियम की या नहीं? यस सर, हो गया। सर बहुत बड़ा ये कंफ्यूजन होता है, एक दफ़ा इसको समझ लें। अगर तो सिंगल लेयर है
तो सिंपल है। अगर मल्टीपल लेयर्स हैं बस जहां तक आप बात समझ लें। और अगर सिंपल में सेल्स की शेप जो है वो स्केमस है यानी कि फ्लैट है तो उसको स्केमस कहेंगे, सिंपल स्केमस। अगर सेल्स कुबाइडल हैं तो उसको कहेंगे सिंपल कुबाइडल। अगर सेल्स कलमनर हैं तो उसे कहेंगे सिंपल कलमनर। लेकिन अगर स्ट्रेटिफाइड है यानी मल्टीपल लेयर्स है और उसमें सरफेस के ऊपर सेल्स फ्लैट हैं तो उसको कहेंगे स्ट्रेटिफाइड स्केमस। अगर सरफेस के ऊपर सेल्स कुबाइडल हैं तो उसको कहेंगे स्ट्रेटिफाइड कुबाइडल। और अगर सरफेस के ऊपर कलमनर सेल्स हैं तो उसको कहेंगे स्ट्रेटिफाइड कलमनर। समझ आ गई? यस सर, आ गया। ये है हमारी क्लासिफिकेशन। ये क्वेश्चन किसने पूछा था? सर मैंने पूछा था, शबाना शबाना फारूक। देखिए शबाना फारूक ने कितना अच्छा सवाल किया और उसके एक्सप्लेनेशन में हमने तकरीबन ये सारी टॉपिक को कवर किया। आपने ये पूछी थी कि ये जो एपिथेलियम है ये किस किस जगह पे किस तरह की होती है, ये आपने पूछा था ना? यस सर। हाँ, तो स्किन वाली जो है वो स्ट्रेटिफाइड स्केमस है और इसोफेगस और विजाना में स्ट्रेटिफाइड स्केमस है। ठीक है। और क्या उसको कहते हैं, हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो सिंपल स्केमस है। हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स की डक्ट्स हैं उसके अंदर सिंपल कुबाइडल है। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ, ये हम देखेंगे, याद करेंगे कि कौन सी एपिथेलियम कहाँ पे होती है। यस सर। अभी आपका प्रैक्टिकल होगा, मैडम डॉक्टर आमना जो है ना वो आपका प्रैक्टिकल कंटिन्यू करेंगी एपिथेलियम के ऊपर। वो आपको कुछ स्लाइड्स भी दिखाएंगी, कुछ डायग्राम्स दिखाएंगी जिसमें ये एपिथेलियम दिखाई गई है। इसको आप कैसे देखते हैं ये वो आपको बताएंगी कि हम इसको कैसे देखते हैं। बेसिकली हम न्यूक्लियस को देखते हैं, न्यूक्लियाई को। वो आपको सारी बातें बताएंगी। इसमें न्यूक्लियाई की एक ही लेयर है, इसमें भी एक ही लेयर है। तो माइक्रोस्कोप में हमें अगर सिंगल 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 न्यूक्लियस नजर आता है तो इसका मतलब हम ये समझते हैं कि ये सिंपल सिंपल। एपिथेलियम है। और Yes, अगर sir. मल्टीपल्स हैं तो इसको हम कह सकते हैं कि ये मल्टीपल है यानी कि Stratified. मुख्तलिफ लेयर्स हैं, स्ट्रेटिफाइड है। यस सर। तो मेरी तरफ से फिर अल्लाह हाफिज। वो आपको ज्वाइन करती हैं तो अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। हाँ जी, क्या नहीं, इसका जो कंटिन्यू रखेंगे हम मंडे को जो है ना, ट्यूसडे को हमारा जो है ना वो लेक्चर हुआ।